नमस्कार। इस वीडियो में आप अंडरस्टैंड करेंगे वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्लेलिस्ट में हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी 2 वीडियोस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और जो हमारा सिलेबस है वो ये कहता है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड किया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या। उसके बाद हमने बाइड जो इसकी एप्लीकेशन है उसको अंडरस्टैंड किया। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, क्योंकि ड्यू टू द ग्लोबल पैंडमिक कोविड-19 के कारण क्या है, कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं हुए हैं। तो ऐसा ये माना जाता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो ऑन कैंपस क्लासेस जो कोर्स अवेलेबल हो, तो उसके तहत हमारे पास गूगल क्लासरूम है, मेंटेन्ड है। उसमें सारी वीडियोस विद द नोट्स, विद द पीडीएफ, विद द क्विज एंड असाइनमेंट अवेलेबल है। पर इस वीडियो में हम अब अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास ये वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या है। वैसे हम बात करें कि हम दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में तो यदि आप ऑनलाइन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि मैं और सब्जेक्ट की बात करूं कि आप मैकेनिकल की कर रहे हो, आप फार्मेसी कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, तो आपको फिजिकल उनके साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा। बट यदि आप BCA, BTech, MTech, MC एक्सेट्रा कर रहे हैं, तो इट इज़ ए मोस्ट बेनिफिशियल थिंग कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस में हम अंडरस्टैंड करते हैं जी। कंप्यूटर साइंस में यदि हम एक कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर एक CPU है, एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड माउस है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में है। तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो में। एंड तक देखिए इसको, बिकॉज एंड में जो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। तो इसमें आप अंडरस्टैंड क्या करेंगे कि वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आउटपुट डिवाइस है, और ये जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, उसको सॉफ्ट फॉर्म में डिस्प्ले करती है। एक सॉफ्ट फॉर्म होती है, एक हार्ड फॉर्म होती है। यदि हम प्रिंट ले लें तो उसको हार्ड फॉर्म कहते हैं, तो वह उसको डिस्प्ले करती है। सो हार्डवेयर है जो ग्राफिक्स को शो करता है, इसको हम वीडियो भी कहते हैं, वीडियो मॉनिटर भी कहते हैं। ये स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें कि कीबोर्ड माउस भी है, पर ये आउटपुट डिवाइस जो है आप लैपटॉप भी कह सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग और हमारे पास आजकल की डिवाइसेस लैपटॉप, उसके बाद मोबाइल फ़ोन है, और भी कई हैं। ये तो वो हैं जिनको कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिनकी कंप्यूटर्स की हेल्प से। और भी बहुत ज़्यादा ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी तो वॉच भी, एक घड़ी भी आ गई है जो कि एप्पल के साथ यूज़ होती है, जिसके आप जो कॉल्स आ रही हैं उसको देख रहे हैं, तो वो भी एक विजुअल डिस्प्ले डिवाइस है। तो इसमें जनरली जो रहते हैं, स्टार्टिंग से हम अंडरस्टैंड करें, जब से ये मॉनिटर्स बने हैं, तो सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब, जो घर में टीवी भी होते थे बड़े वाले, उससे। उसके बाद कलर मॉनिटर आए, उसके बाद LEDs आई, इनके साइज़ कम हो गए, वेट में भी कम हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होने चली। 2 टेक्नोलॉजीज आ गई, LED और LCD। ओके। उसके बाद DVST, प्लाज्मा डिस्प्ले, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी होती है। 3D डिस्प्ले भी आ गए हैं, अब देखते होंगे 3D मूवीज़ भी आ गई हैं, 3D 4D 5D ऐसे। ओके। सो कैथोड रे ट्यूब को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसकी पूरी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये बेसिक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी वीडियोज़ में अवेलेबल थी। इसको हम जनरली मॉनिटर कहते हैं, और अभी तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टेलीविज़न आप कह सकते हैं कि जो पुराने होते थे लंबे वाले, तो ये लंबे इसलिए होती थी, इसमें एक ट्यूब होती थी जिसको CRT कहते हैं। क्यों कहते हैं CRT, इसको भी समझते हैं। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें स्पेशल वैक्यूम ट्यूब होती थी, वैक्यूम ट्यूब में जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम क्रिएट किया जाता था जो कि फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर टच करता था। ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है, इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता था, उस फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में आता था, जो एक्साइटेड स्टेट से वापस, एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी एक एटम के ऊपर फास्ट फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, तो उसको, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में जा देता है। जब वो वापस आते हैं तो क्वांटा यानी कि फोटोन को रिलीज़ करते हैं, जिससे पर्टिकुलर लाइट बनती है। तो किस इंटेंसिटी से स्ट्राइक करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कलर्स बनते हैं। यदि हमने CRT को अंडरस्टैंड करना है, तो हमारे पास हमने अंडरस्टैंड करना है तो उसकी कंपोनेंट्स क्या हैं, CRT के वर्किंग उसकी क्या है, परसिस्टेंट क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, आस्पेक्ट रेशो क्या होती है। तो अगली वाली स्लाइड में हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं CRT के रिगार्डिंग। यदि इस पिक्चर को देखें तो बड़ी एक मेहनत से पिक्चर बनाई है, पूरा ये इसमें अंडरस्टैंड करिए कि बेसिकली 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं कि जो कंपोनेंट की बात करें हम CRT के। तो फर्स्ट वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक गन।
ये जो है इलेक्ट्रॉन, यानी बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये स्क्रीन है, यहाँ पिक्चर बननी है, इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर चलता है, जब मॉनिटर चलता है तो वहाँ से ये पिक्चर कैसे बनेगी, जो इन्फॉर्मेशन सीपीयू उसको देगा, या टीवी में कह सकते हैं जो टीवी से बिजली से सिग्नल आ रहे हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये पिन्स होती हैं, इसको बेस कहते हैं हम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को बोलते हैं हम कैथोड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही वैक्यूम ट्यूब में मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली इसको क्या कहते हैं हम, कैथोड रे ट्यूब, जो कि कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा होगा, जिससे कि उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही फ्लो में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल ग्रिड होती है। तो कंट्रोल, ये जो ग्रिड है वो जो इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसको एक स्ट्रेट लाइन एक में मूव करते हैं, सो दैट कि वो फर्दर क्या है, स्क्रीन के ऊपर आ सके। ओके, उसके बाद फोकसिंग सिस्टम होता है। फोकसिंग सिस्टम क्या है, इस चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होती है। फोकसिंग का मतलब क्या है कि जो एक यूनि डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर थिंग्स पर फोकस करे, यानी कि जो बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंट्रोल ग्रिड का ही पार्ट होते हैं सारे ये, और वो एक वे से ही मूव करें सो दैट कि वो स्ट्राइक कर सकें फास्फो स्क्रीन पे। अब ये जो स्क्रीन है, आपको पता है कि ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, या इसमें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो चीज़ें हैं। तो इसमें दो प्लेट्स लगी होती हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती हैं ऊपर और नीचे की तरफ, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो दो होती हैं। तो ये कॉइल्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि स्क्रीन के साथ होती हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है अब स्ट्राइक करके फास्फो स्क्रीन पे, जब ये फास्फो स्क्रीन पे स्ट्राइक किया तो उसमें क्वांटम एनर्जी रिलीज होती है। वो रिलीज होने का कॉन्सेप्ट आपको मैं जस्ट अभी जैसे बताया कि केमिस्ट्री में हम एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू द एटम, the electron of that atom goes to the higher state, and when it come backs, जब एनर्जी ऊपर उछल गया फिर वो वापस आ रहा है, जब वापस आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द साइंस है। तो रिलीज कर रहा है एनर्जी, वो ही हमें दिखाई देता है कलर। ओके, सो दिस इज द कंपोनेंट, और ये इसकी वर्किंग कैसे ये काम कर रहा है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉनिक बीम है, उसके बाद सिस्टम है, फोकसिंग सिस्टम है, और प्लेट्स हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को मूव करती हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, अब बात अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर कि ये क्या होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं परसिस्टेंस क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, आस्पेक्ट रेशियो क्या होती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब समझो क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक किया तो ये मूव कर गया हायर स्टेट में, ठीक है, हायर एनर्जी, फिर ये एनर्जी लूज कर रहा है। ओके, तो ये वापिस आता है तो वो जो फोटोन जो क्वांटा रिलीज करता है उसकी पर्टिकुलर एक कलर होता है। तो ये कितनी देर के लिए एक बार एक्साइट होने के बाद रहता है, दिस थिंग इज कॉल्ड ए परसिस्टेंस। हायर परसिस्टेंस का मतलब है कि एक बार इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया फास्फोस का और उसके बाद कितनी देर वो कलर दे रहा है, उसको कहते हैं। जितना ज़्यादा परसिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हमें क्या है, रिफ्रेश रेट कम रखना पड़ेगा, यानी कि बार बार उस पर स्ट्राइक करना है। तो 1 सेकेंड माना जाता है। तो फिर स्टेप बाय स्टेप क्या है कि लो परसिस्टेंस का मतलब है कि हाई रिफ्रेश रेट देना है, और यदि आपकी परसिस्टेंस ही लो हुई तो उसमें फ्लिकरिंग भी आ जाती है। फ्लिकरिंग का मतलब क्या है कि वो बीच में लाइन से आएंगी कि जो हमारी पिक्चर है वो पूरी हमें दिखाई नहीं देगी। समटाइम ये भी होता है कि लाइट चली जाती है, और लाइट चलने जाने के बाद जो CRT मॉनिटर होता है उसके सेंटर में लाइट होती है। 3 कलर भी होते हैं, सिंगल कलर भी होता है। तो वो जो लाइट है इसलिए आती है क्योंकि वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो काम करना बंद कर देती हैं, और सारा फोकस, ये देखो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है। लाइट चली गई, लाइट चलने के बाद क्या है कि ये जो एंड वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ स्ट्राइक करेंगे, और जो कुछ देर के लिए वो परसिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंटर वाले पॉइंट पे लाइट थोड़ी देर के लिए रहेगी। ओके, सो फ्लिकरिंग आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जिसमें कि लाइंस आती हैं। कारण उसका कहते हैं लो परसिस्टेंस रेट या लेस रिफ्रेश रेट के कारण जो होता है कि पिक्चर में लगातार इलेक्ट्रॉन्स हिट करते रहते हैं एक ही जगह पर। अब रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी स्क्रीन पे कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं किसी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, तो वो होता है पॉइंट्स पर सेंटीमीटर, PPC, पॉइंट पर सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने यूज़ हो रहे हैं। जनरली ये जो आस्पेक्ट रेशियो है 17 या 19 इंच मीटर की कितनी 12 80 फॉर एग्जांपल है 10 20, तो 12 80 क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है वर्टिकलर है। जितनी ज़्यादा हमारे पास रेजोल्यूशन होगी उतनी ही बेटर क्वालिटी होगी।
ठीक है। और रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, फास्फोर्स पे डिपेंड करती है। और हमारे पास ये जो रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतनी ही हमारी पिक्चर की क्लैरिटी ज़्यादा होगी। आस्पेक्ट रेशो का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो स्क्रीन है, स्क्रीन पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन बी आस्क कि हमें कि इतने इंच का एलईडी लेनी है, एलसीडी लेनी है, मॉनिटर लेना है, मॉनिटर तो भी ऑब्सोलेटेड चीज़ होगी, तो आप साइज़ क्या लेते हो, दैट इज़ द डायगोनल साइज़ होता है उसका। क्या चीज़ होती है, डायगोनल साइज़। और आस्पेक्ट रेशो क्या होती है कि आस्पेक्ट रेशो इज द रेशो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। ये वर्टिकल पॉइंट्स कितने हैं, यानी कि हमारे पास वर्टिकल पॉइंट के 1024 और हॉरिजॉन्टल कितने हैं 1280, तो 1024/1280 क्या मतलब ये क्या है कि आस्पेक्ट रेशो। तो यदि मैं बोलूँ कि 3/4 आस्पेक्ट रेशो का मतलब क्या है कि वर्टिकली इट प्रोड्यूस जो एक लाइन है वो 3 पॉइंट से प्रोड्यूस होगी, वही लाइन यदि हॉरिजॉन्टल में प्रोड्यूस करनी है तो 4 पॉइंट के साथ प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड द आस्पेक्ट रेशो। सो थैंक यू।